सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे व्हाट का प्रयोग कैसे किया जाता है। व्हाट एक WS वर्ड है जो काफी अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। इसका काफी यूज हमारे लाइफ में किया जाता है। साथ ही साथ इन सभी के बीच क्या अंतर है ये भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ व्हाट, जिसका मतलब होगा कौन सा। अब आप कौन सा के लिए आप यूज करते हैं विच को भी, और विच और व्हाट में फिर क्या अंतर है। गाइस विच मतलब कौन सा और व्हाट मतलब कौन सा होता है। आप समझते हैं कि विच का यूज आप तब करते हैं जब कोई चीज आपके पास अधिक हो, उसमें से आप बोलते हैं कौन सा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास 10 पेन है और मैंने कहा तुम कौन सी कलम पसंद करते हो। तो कौन सी कलम किससे, ये 10 की बातें हो रही है, 10 में से बातें हो रही है। और व्हाट आप यूज करते हैं कौन सा के लिए कि जनरली कई सारे कलम पेन्स हैं और मैंने कहा तुम कौन से कलम पसंद करते हो। जनरली बोलने के लिए व्हाट, और जब कोई 10 रख दे, 5 रख दे, 3 रख दे, 2 रख दे, उसमें से आप बोलेंगे कौन सी, तो फिर आप विश का यूज करें। मतलब कि जब आप चुनने की बातें करते हैं तो विश, और जब जनरली बोलते हैं तो व्हाट। आप समझते हैं इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट, फिर आपका आ जाएगा नाउन, इसके बाद आपका आएगा हेल्प यू वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WS वर्ड है तो क्वेश्चन की काम करेगा। जैसे ये तुम कौन सा किताब पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट बुक डू यू रीड। कौन सी किताब, कौन सी किताब मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट बुक डू यू रीड। इसी बार से यह कौन सी मोबाइल है, सेंटेंस होगा व्हाट मोबाइल इज दैट। वह कौन सी मोबाइल है, व्हाट मोबाइल इज दैट। इसी बार से अमन को कौन सा बाइक पसंद है, तो सेंटेंस होगा व्हाट बाइक डज अमन लाइक। व्हाट बाइक डज अमन लाइक, अमन को कौन सा बाइक पसंद है। हम लोग कौन सी कार खरीदेंगे, तो सेंटेंस होगा व्हाट कार विल वी बाय। व्हाट कार विल बी बाय, हम लोग कौन सी कार खरीदेंगे। तो इस पर से आप देख सकते हैं व्हाट का यूज ऐसे किया जाता है। व्हाट और व्हाट का मतलब होगा किस के लिए आप सेंस में यूज करते हैं। व्हाट को कैसे करेंगे, इसका हेल्प आपका हो जाएगा सर व्हाट हेल्प यू आप सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप ऑन लगाएंगे, लास्ट में आपका और क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ये ऑन आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जैसे कि आप स्पीकिंग में अधिकतर केसेस में होता क्या है कि आप प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाते हैं जब प्रीपोजिशन और WS वर्ड एक साथ आए तो। जैसे कि तुम किस चीज पर अपना किताब रखते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू कीप योर बुक ऑन। इसका मतलब ऑन मतलब पर, किस पर, तो व्हाट ऑन। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आपको ऑन लगाना है, या फिर आप यूज कर सकते हैं ऑन व्हाट, लेकिन बेटर होगा कि आप ऑन को लास्ट में ही यूज करें। तुम किस चीज पर काम करते हो, तुम किस चीज पर काम करते हो, सेंटेंस होगा व्हाट डू यू वर्क ऑन। किस चीज पर का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर, छत पर बोल सकते हैं या कि किसी चीज के ऊपर बोल सकते हैं, इस पर से आप समझ सकते हैं। वे लोग किस पर बैठे हैं, तो सेंटेंस होगा व्हाट आर दे सिटिंग ऑन। व्हाट आर दे सिटिंग ऑन, वे लोग किस पर बैठे, मतलब कि कोई चीज है, कहां पर बैठे हैं वो, क्या उसका प्लेस क्या है, बेड पर, चेयर पर, टेबल पर, कहां बैठे, किस चीज पर बैठे, इस पर से करने का मतलब है। अमन किस पर, अमन किस पर वो लिख रहा है, तो सेंटेंस होगा व्हाट इज अमन राइटिंग दैट। दैट का मतलब क्या, वो, ऑन मतलब क्या, पर। व्हाट इज अमन राइटिंग दैट ऑन, अमन किस पर वो लिख रहा है, इस पर से आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे आपके पास व्हाट, और व्हाट बताता है कैसा रहेगा। अब इसे यूज कैसे करते हैं, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले व्हाट अबाउट, इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो आपका जिरंड के रूप में आएगा। दैट मीन्स कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं INC को, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इससे उससे बात करना कैसा रहेगा, तो सेंटेंस बनाते हैं व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम।
व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना कैसा रहेगा, वहां जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, इससे बार से अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा। इसी बार से वो किताब खरीदना कैसा रहेगा, सेंटेंस बनेगा व्हाट अबाउट बाइंग दैट बुक, व्हाट अबाउट बाइंग दैट बुक, वो किताब खरीदना कैसा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं जब आप बोलते हैं कि पिज्जा खाना कैसा रहेगा, बाजार जाना कैसा रहेगा, अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा, तो उस सेंस में आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। बर्गर खाना कैसा रहेगा, सेंटेंस होगा व्हाट अबाउट हैविंग बर्गर, व्हाट अबाउट हैविंग बर्गर, हैविंग का यहाँ पर मतलब है खाने के सेंस में। इस पर से आप समझ सकते हैं। आगे है व्हाट का मतलब किस हद तक, किस हद तक के लिए आप यूज करते हैं व्हाट को। जैसे कि आप फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक का इंग्लिश होता है टू व्हाट एक्सटेंट। इसके बाद आप लगाएंगे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, जैसे तुम यह किस हद तक पूरा कर सकते हो, सेंटेंस होगा टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू कंप्लीट दिस, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू कंप्लीट दिस, तुम यह किस हद तक पूरा कर सकते हो। अमन किस हद तक उसे मूर्ख बना सकता है, सेंटेंस होगा टू व्हाट एक्सटेंट कैन अमन मेक हिम फूल। आप समझ सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट कैन अमन मेक हिम फूल, अमन किस हद तक उसे मूर्ख बना सकता है। इसी प्रकार से वो किस हद तक यह छुपाएगा पाएगा, सेंटेंस होगा टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। इस पर से सेंटेंस आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से बन रहा है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, सेंटेंस काफी इजी से बन जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी, सेंटेंस बनेगा टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू। इस पर से आप देख रहे हैं सेंटेंस आपके बन गए हैं। रिया किस हद तक तुम्हें चाहती है, सेंटेंस होगा टू व्हाट एक्सटेंट डज प्रिया वांट यू। इस पर से सेंटेंस आप बना सकते हैं। साथ ही है यहाँ पर आप लाइक यू भी यूज कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है गाइस आपका व्हाट, और व्हाट का मतलब होगा क्या। कैसे, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। इस पर सब देख रहे हैं, जैसे वो क्या करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। आगे करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस बार से प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड, व्हाट डज प्रिया रीड, प्रिया क्या पढ़ती है। अमन क्या कह रहा है, सेंटेंस होगा व्हाट इज अमन सेइंग, व्हाट इज अमन सेइंग, अमन क्या कह रहा है। इस पर से क्या के लिए आप यूज करते हैं व्हाट को, जब सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को आप बनाते हैं, जो कि व्हाट आपका एक डब्ल्यूएस वर्ड है। इसी बार से व्हाट का मतलब होता है क्या क्या, मतलब कि क्या को आप रिपीट कर देते हैं, दो बार हो सकता है क्या क्या। कैसे होगा, आप लगाएंगे व्हाट के साथ ऑल, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि तुम क्या क्या खाना चाहते हो, तुम क्या क्या खाना चाहते हो, सेंटेंस होगा व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, तुम क्या क्या खाना चाहते हो। इसी बार से वो क्या क्या खरीद रहा है, सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल इज ही बाइंग, वो क्या क्या खरीद रहा है, व्हाट ऑल इज ही बाइंग। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे इस पर से होगा वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस आपके बनेंगे व्हाट ऑल आर दे रीडिंग, वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट ऑल आर दे रीडिंग। अमन क्या क्या लिख रहा है, सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल इज अमन राइटिंग, व्हाट ऑल इज अमन राइटिंग, अमन क्या क्या लिख रहा है। इस पर से आप सेंटेंस बना सकते हैं, काफी इजी तरीका है यूज करना, समझिए सेंटेंस को बनाइए और गाइस प्रैक्टिस कैसे। व्हाट का मतलब होगा चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए, ऐसा बोलते हैं अपने भाषा में, तो फिर कैसे आप इसे यूज करेंगे। चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए के लिए आप यूज करते हैं कम व्हाट में, और इसके बाद आप एक सेंटेंस को यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि चाहे जो हो मैं इसे आज पूरा कर दूंगा, तो सेंटेंस होगा कम व्हाट में आई विल कंप्लीट दिस टुडे,
कम व्हाट में आई विल कंप्लीट दिस टुडे। इसी प्रकार से चाहे जो हो तुम्हें आज घर नहीं जाना है। सेंटेंस होगा कम व्हाट में यू हैव नॉट टू गो टू हाउस। कम व्हाट में यू हैव नॉट टू गो टू हाउस। चाहे जो हो तुम्हें आज घर नहीं जाना है। चाहे जो हो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। सेंटेंस होगा कम व्हाट में वी हैव टू लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। इस पर से आप समझ सकते हैं चाहे जो हो जाए के लिए आप यूज करेंगे। चाहे जो हो मैं उससे मिलूंगा। सेंटेंस होगा कम व्हाट में आई विल मीट हिम। कम व्हाट में आई विल मीट हिम। चाहे जो हो मैं उससे मिलूंगा। इस पर से गाइस इसे आप यूज कर सकते हैं। आगे है व्हाट, इसका मतलब होगा किस लिए। किस लिए का आप लिए यूज करते हैं। इसी का आपका फॉर्मूला हो जाता है व्हाट, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप फोर लगाते हैं। व्हाट आपका एक डब्ल्यूएच वर्ड है और फोर आपका एक प्रीपोजिशन है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि तुम किस लिए यह काम करते हो। व्हाट डू यू डू दिस वर्क फॉर। इस बार से वो किस लिए किताब पढ़ता है। व्हाट डज ही रीड अ बुक फॉर। फॉर ये लास्ट में आपको लगाना है। चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर व्हाट। फॉर व्हाट आप एक साथ यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर को सबसे लास्ट में यूज करें। हाँ, जैसे कि हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। व्हाट आर वी सिटिंग हियर फॉर। व्हाट आर वी सिटिंग हियर फॉर, हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं। रवि किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया फॉर व्हाट इज रवि वेटिंग फॉर यू। फॉर व्हाट इज रवि वेटिंग फॉर यू, रवि किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इससे बाहर से व्हाट का मतलब होगा जो के लिए आप यूज करते हैं। जैसे कि जो आप चाहते हैं, व्हाट यू वांट। व्हाट मीन्स जो आप चाहते हैं, यू वांट। वो पढ़ रहा है, जो मैं पढ़ता हूँ। सेंटेंस होगा ही इज रीडिंग व्हाट आई रीड। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, व्हाट आई रीड। इस बार से जो तुम खाना चाहते हो खा सकते हो। सेंटेंस होगा व्हाट यू वांट टू ईट यू कैन। अब दोबारा भी हम चाहें तो हम यहाँ पर ईट का यूज कर सकते थे, बट दोबारा जरूरी नहीं है। यहाँ पर बात अंडरस्टैंडेबल है तो आप यहाँ से इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। ईट ना भी लिखे तो बेटर है। इस बार से जो वह बोलता है मैं नहीं समझता हूँ। सेंटेंस होगा व्हाट ही स्पीक्स। जो वह बोलता है, व्हाट ही स्पीक्स, मैं नहीं समझता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। इस पर आप यूज करते हैं गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।